building this wonderful IT center, which will be the best in this country and state of the art in terms of its facilities. जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान की बड़ी छलांग। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े आईटी पार्क की तामीर। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जनूबी कोरिया आईटी पार्क में $7 करोड़ सरमायाकारी कर रहा है। आईटी पार्क खित्ते में रोल मॉडल साबित होगा। 120 कंपनियां आईटी पार्क में दफातर कायम करेंगी। पार्क में तहकीक और तरक्की के लिए आईटी लेबॉर्ट्रीज भी कायम की जाएंगी। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। कुदरत ने कराची वालों की सुन ली। मौसम गर्मा में पहली समंदर था सुपर हाईवे खुलकर बारिश। आया चंद्रीगढ़ रोड, बंस रोड, सदर और अतराफ का इलाका पानी पानी हो गया। गुरु मंदिर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी मेहा खूब बरसी। मलिर, फेडरल भी एरिया, नॉर्थ कराची और बहरिया टाउन में जल थल एक। पानी आया तो लाइट चली गई। कई इलाकों में शहरियों को बिजली का इंतजार। 250 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर की अहम शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ठंडे मौसम में समोसे और कचौरियों के दौर भी चल पड़े। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। सखर, जेकबाद और कंबर शहदाद कोट में पारा 53 डिग्री को छू गया। ठंडो जाम, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में बारिश। स्वाले पट के रेगिस्तानी इलाकों में मूसलाधार बारिश। बावलपुर, खानपुर और रहीम यार खान में दर्ज हरारत 43 डिग्री से ऊपर। मियांवाली में बंद टूटने की वजह से पानी घरों में दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। बदीन के करीब नहर में शगाफ, सैकड़ों एकड़ रुकबे पर चावल और कपास की फसलें ज़ेरे आब। पारा चुनार में शदीद बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। बलूचिस्तान में शदीद बारिश की वजह से रुकनी और बारखान के दरमियान 132 केवी का टावर गिर गया। कैस्को तर्जुमान के मुताबिक बारखान और कोहलू ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। टावर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार बनाने वाले बच ना सकेंगे। कलअदम TTP के सरगना की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक कर लिया गया। नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। 19 जुलाई को नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई। सरकारी इमलाक को धमाके से उड़ाने की हिदायत जारी की गई। पुलिस और फोर्सेस एहलकारों के घरों को मिसमार करने की हिदायत भी दी गई। DI खान के देही हेल्थ सेंटर में मासूम बच्चों खवातीन को शहीद किया गया। खारजियों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। डिफरेंट एरियाज हैं, वहाँ पे एक फुल फ्लैश TTP इंसर्जेंसी जारी है और मुजाहिरीन के गार्ड में TTP के लोग आके कोई भी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये उनका काम होता है पूरी दुनिया में कि क्राउड को डिस्पर्स करना, लोगों के मुफादे आमा के इंटरेस्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल और HRCP की बानों में मुजाहिरीन पर फायरिंग की बेबुनियाद ट्वीट। सिक्योरिटी इदारों पर मन घड़त इल्जामात लगा दिए। हलाकतों की तादाद भी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। सिविल सोसाइटी की जानिब से दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट के 41 ज़ात अरकान को 15 रोज की मोहलत का मामला। इलेक्शन कमीशन का ज़ात अरकान के बयान हल्फी की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम और मुताल्लिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी। ज़ात अरकान के बयान हल्फी पर दस्तखत की सख्त स्क्रूटनी की जाए। दस्तखत मुताबिकत न रखते हों तो वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन ने 41 ज़ात अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। वो बजट पास होने में जो है दूसरी साइड पे बैठ जाते, तो
तो नून लीग को आप छोड़ दें, नून लीग की गवर्नमेंट गिरती खड़ी होती कुछ होता, वो एक अलग बात है। क्या वो मुल्क के लिए अच्छा होता कि अगर एक बजट ही पास ना हो सकता? जो साने 9 मई में शामिल हैं, जिनका किरदार है, उसमें माफी नहीं होनी चाहिए। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी ना पहले कभी इसमें शामिल हुई और अब भी मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी जो है वो मुनासिब नहीं है। बजट पर नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ कई वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ, डेडलॉक बरकरार है। जल्द ही कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू, कहा मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ दिया, बजट को मंजूर कराना मजबूरी था। बहैसियत जमात पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन सानिया 9 मई के जिम्मेदारान को किसी सूरत नहीं बख्शा जाना चाहिए। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली है, जिसका हल निकालना होगा। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि हमारा सियासी निज़ाम गुलाम है, अवाम तय करने के हमें आज़ाद होना है तो सियासत मजबूर होकर आज़ाद हो जाएगी। FPCCI के दौरे में मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि हर इलेक्शन में धांधली के नारे लगते हैं। मुआशरे के तबकात मुल्क के लिए सोचें कि कैसे इस गुलामी से निकल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वुज़रा, IG पुलिस और कमिश्नर से वीडियो लिंक मीटिंग। मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ, आज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा। कहा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजाम बड़ी कामयाबी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब असबा बुखारी का बयान, कहा मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। ज़मान दराजी, ख्याली पुलाव और फलसफे झाड़ने में तहरीक इंसाफ से आगे कोई नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई हुकूमती पाबंदी के बावजूद भी जारी। बडग्राम की तहसील अलाय में ठेकेदारों ने सैकड़ों दरख्तों को काट डाला। पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर पहले ही 2 अफसर मुअत्तल किए जा चुके, इंक्वायरी जारी। दरख्तों को मकामी टिम्बर माफिया के कारिंदे रातों रात स्मगल करने में मसरूफ। दरख्तों की कटाई का इजाज़तनामा पाबंदी से पहले दिया गया, रेंजर ऑफिसर का मौक़िफ़। मुल्क में महंगाई ने आम शहरियों को फाकों के करीब पहुंचा दिया। बिजली, पेट्रोल और इजाफी टैक्सी से अवाम की कमाई को निचोड़ कर रख दिया। दालें और सब्जियां भी महंगी हो गईं। दारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट, रवा हफ्ते 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। चिकन, दूध, अंडे भी महंगाई से ना बच सके। महंगाई की शरह 24.36% तक पहुँच गई। पाक बहरिया के लिए रोमानिया में तीसरा वेसल कमिश्निंग के लिए तैयार। PNS हुनैन की तकरीब रोमानिया में मुनक्किद होगी। यरमूक क्लास जहाज गाइडेड मिसाइल से लैस है। सतह और फिजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मौजू है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कोपैमा नायला कयानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नायला कयानी को दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने नायला कयानी के बतौर एहसासी सफ़ीर बराए तालिम किरदार को भी बेहद सराहा। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को कनाडा ग्लोबल T20 के लिए NOC नहीं मिलेगा। PCB का फैसला, कहा मसरूफ सीजन और खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखकर फैसला किया गया। पाकिस्तान टीम को तीनों फॉर्मेट में इन खिलाड़ियों की खिदमत दरकार होंगी। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी कर दिया गया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज में शिद्दत। पूरे मुल्क में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। संगामों में 105 शहरी हलाक हो चुके हैं। मुल्क में इंटरनेट और फोन सर्विस मुअत्तल।
टीवी चैनल्स भी ऑफ एयर। हैकर्स के सरकारी वेबसाइट पर हमले। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से पाकिस्तानी तुलबा को हॉस्टल में रहने की हिदायत। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा गैर कानूनी करार। खुद मुख्तार रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक है। आलमी अदालत ने कहा है कि शहरियों को बेदखल करके संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया गया। इसराइल गैर कानूनी कब्जा फौरी ख़त्म करे। इससे कबल भी आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे चुकी है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद इसराइल की जारियत बंद न हो सकी। गजा को बदतरीन बमबारी का निशाना बना दिया। पनाह गुज़ीन कैंपों और आबादी पर तैयारों और ड्रोन से शदीद हमले। 25 से जायद फ़लस्तीनियों की शहादत। खान यूनुस में इसराइली ड्रोन ने साइकिल सवार को भी ना बख्शा। मिसाइल से निशाना बना दिया। मगरबी किनारे में भी 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई। अमेरिका का सदर बन गया तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करके दुनिया में अमन लाऊंगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर गुफ्तगू। रूस के साथ जारी जंग के खात्मे पर बात हुई। कहा यूक्रेन और रूस की जंग में बेशुमार लोग मारे जा चुके हैं। मार्शल आर्ट की फिल्मों के हीरो ब्रूस ली आज भी दुनिया को याद। ब्रूस ली ने कुंग-फू जैसा मार्शल आर्ट इजाद किया। अजीम अदाकार और फाइटर सन 73 में 32 साल की उम्र में आज ही के दिन रुखसत हुए। दुनिया भर में करोड़ों पुरस्कारों को गमजदा कर गए। उनकी मूवी साज भी सुपरहिट। और कुदरती आफात और तबाही का ना खत्म होने वाला सिलसिला। हॉलीवुड फिल्म क्वाइक का सनसनी खेज ट्रेलर जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।